हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मून नाइट वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड यानी 6 एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई मार्वल की न्यू वेब सीरीज के 6ठे एपिसोड को, जिसका नाम है मून नाइट। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ मून नाइट वेब सीरीज के 6 एपिसोड की स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मून नाइट वेब सीरीज के 6 एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ऑर्थर मार्क को गोली मार देता है और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और मार्क के हाथ जो एबिट की मूर्ति लगी थी वो ऑर्थर उससे ले लेता है। और जब ऑर्थर उस एबिट की मूर्ति को अपने आदमियों को दिखाता है तो वो सभी लोग उस मूर्ति के आगे अपना सर झुका लेते हैं। और ऑर्थर के पास जो छड़ी होती है वो भी उस एबिट की मूर्ति की तरह ही दिखने लगती है। और फिर ऑर्थर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है और लायला ये सब होते हुए देख रही होती है। और जब ऑर्थर वहां से चला जाता है तो लायला मार्क के पास आ जाती है और मार्क की बॉडी देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से मार्क मर चुका होता है। और फिर लायला को मार्क के पास से वो स्केरे मिलता है और लायला ये डिसाइड करती है कि वो ऑर्थर को मारेगी। और फिर हम ऑर्थर का सीन देखते हैं जो एबिट को आजाद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं जो ऑर्थर की कार और उसके सभी साथियों की कार रोक देते हैं और उससे आधार कार्ड मांगने लगते हैं। लेकिन ऑर्थर उन्हें आधार कार्ड नहीं दिखाता, बल्कि अपनी छड़ी से उन सभी पुलिस वालों की रूह उनके जिस्म से निकाल देता है और उन सभी को मार डालता है। और फिर हम लायला को देखते हैं जो कि ऑर्थर की कार में ही होती है। और जब ऑर्थर उन सभी पुलिस वालों को मार देता है तो लायला अपने चाकू से बिना कुछ सोचे समझे ऑर्थर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी टावरहेड उन पुलिस वालों की लाशों के जरिए उससे बात करती है और कहती है कि मुझे मार्क ने यहाँ भेजा है ताकि तुम कोनशु को आजाद करो, क्योंकि कोनशु के आजाद होने के बाद ही मार्क और स्टीवन उस रूहानी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ पाएंगे। और इसीलिए लायला ऑर्थर को नहीं मारती, बल्कि उसकी कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। और फिर हम ऑर्थर को देखते हैं जो एक पिरामिड के अंदर आता है और अपनी छड़ी से उस पिरामिड को तोड़ देता है और उसके अंदर चला जाता है। और वहां पर उसे सभी देवता नजर आते हैं और फिर उन देवताओं को ये यकीन हो जाता है कि कोनशु सही कह रहा था कि ऑर्थर एबिट को आजाद करना चाहता है। और तभी ऑर्थर उन सभी देवताओं से फाइट करने लगता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें लायला का सीन दिखाया जाता है जो कोनशु की मूर्ति को ढूंढ रही होती है। और फिर हम ऑर्थर का सीन देखते हैं जो कि सभी देवताओं को मार डालता है और एबिट की मूर्ति को अपने हाथ में लेकर उसे तोड़ देता है और एबिट को आजाद कर देता है। और एबिट के आजाद होते ही ऑर्थर और उसके सभी लोग एबिट के आगे अपना सर झुका लेते हैं। और फिर एबिट ऑर्थर से कहती है कि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है, लेकिन एबिट ऑर्थर को नहीं मारती बल्कि उसे अपना अवतार बना लेती है, क्योंकि एबिट का जो पहला अवतार था वो एक अच्छा आदमी था जिसने एबिट को 2000 साल तक के लिए कैद कर दिया था। और इसीलिए एबिट ऑर्थर को अपना अवतार बना लेती है। और फिर हम लायला का सीन देखते हैं जहां उसे कोनशु की मूर्ति मिल जाती है और लायला उसे नीचे गिराकर कोनशु को भी आजाद कर देती है। और जब कोनशु मार्क को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पाता तो तभी कोनशु लायला से कहता है कि तुम्हें मेरा अवतार बनना होगा। तो लायला कोनशु की बात पर एग्री नहीं होती और कहती है कि अगर तुम्हें अवतार चाहिए तो तुम्हें मार्क को बचाना होगा और वो ही तुम्हारा अवतार बनेगा। और फिर कोनशु एबिट के पास आ जाता है और तभी हम मार्क को देखते हैं जो कि सुकून के मैदान में होता है और वो वहां खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से स्टीवन उस रेगिस्तान में जम गया था। और इसीलिए मार्क ये डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा। लेकिन टावरहेड मार्क से कहती है कि अगर तुम एक बार डोआर्ड में गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन मार्क टावरहेड की बात नहीं सुनता और डोआर्ड में चला जाता है स्टीवन को बचाने के लिए। और फिर हम कोनशु को देखते हैं जहां एबिट कोनशु से कहती है कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूं। और फिर कोनशु एबिट से कहता है कि तुम्हारा अवतार खूनी है। और फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि डोआर्ड में स्टीवन की मूर्ति के पास आता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई और खुद को खतरे में डाल दिया। और फिर मार्क अपना दिल स्टीवन के हाथ पर रख देता है और स्टीवन की तरह ही मूर्ति में कन्वर्ट होने लगता है। और तभी वहां इंसानों की दुनिया में जाने का द्वार खुल जाता है और स्टीवन और मार्क भी पहले जैसे ठीक होने लगते हैं। और फिर वो दोनों
एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है और मार्क और स्टीवन जल्द से जल्द उस दरवाजे के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो तूफान बहुत तेजी के साथ में उनकी तरफ आ रहा होता है और जैसे ही वो तूफान उन दोनों के बहुत करीब आता है तो तभी टावरेड अपनी नाव के साथ वहाँ आ जाती है और उस तूफान का रुख मोड़ देती है और मार्क और स्टीवन इंसानों की दुनिया में वापस चले जाते हैं और फिर हम कोंशु और एबिट को फाइट करते हुए देखते हैं और एबिट कोंशु पर भारी पड़ रही होती है और तभी मार्क अपने गोली लगे हुए शरीर में वापस आ जाता है और जब मार्क इंसानों की दुनिया में आता है तो कोंशु उसे महसूस कर लेता है और वहां से गायब हो जाता है और फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि मून नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मार्क एक रेगिस्तान में आता है और वहां उसे कोंशु भी मिलता है और कोंशु मार्क से कहता है कि एबिट आजाद हो चुकी है और मैं उसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो तभी मार्क की बॉडी से स्टीवन बाहर आ जाता है और कोंशु से एक डील करता है कि अगर हम तुम्हारा साथ दें तो तुम हमें आजाद कर दोगे और स्टीवन की बात पर कोंशु एग्री हो जाता है और फिर कोंशु दिन को रात में बदल देता है और फिर स्टीवन की बॉडी से मार्क बाहर आ जाता है और कायरो के लिए निकल पड़ता है और फिर हम लायला का सीन देखते हैं जो वहाँ होती है जहाँ ऑर्थर ने सभी देवताओं को मारा था और उन देवताओं में एक देवता बहुत जख्मी होता है तो लायला उससे बात करती है और वो देवता लायला से कहता है कि एबिट को मूर्ति में कैद करना मुश्किल है, उसे किसी अवतार के अंदर कैद करके ही हराया जा सकता है और फिर वो देवता वहीं मर जाता है और लायला टावरेट का अवतार बनने के लिए टावरेट से कहती है तो टावरेट भी उसकी बात पर एग्री हो जाती है और उसे अपना अवतार बना लेती है और फिर हम मार्क को देखते हैं जो मून नाइट बनकर ऑर्थर के पास जा रहा होता है उसे रोकने के लिए और वहीं ऑर्थर भी अपनी छड़ी से सभी बुरे लोगों की रूह उनके जिस्म से निकाल रहा होता है और उन सभी की रूह उनके शरीर से निकलकर एबिट के अंदर समाने लगती है और इसी वजह से एबिट बहुत शक्तिशाली हो जाती है और फिर एबिट के पास कोंशु आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है और वहीं दूसरी तरफा मार्क भी ऑर्थर के पास आकर उससे फाइट करने लगता है और फिर हम लायला को देखते हैं जो कि टावरेट का अवतार बन चुकी होती है और तभी हमें कोंशु और एबिट का सीन दिखाया जाता है जहां एबिट कोंशु को अपनी साइड आने के लिए कहती है लेकिन कोंशु ऐसा नहीं करता क्योंकि कोंशु सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देता है और फिर हम मार्क और ऑर्थर की फाइट देखते हैं जहां ऑर्थर मार्क पर भारी पड़ रहा होता है और जब ऑर्थर मार्क को मारने वाला होता है तभी वहाँ लायला आ जाती है और मार्क को ऑर्थर से बचा लेती है और मार्क और स्टीवन लायला को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वे दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं और मार्क और स्टीवन दोनों बारी बारी एक दूसरे का शरीर बदलते रहते हैं और फिर हमें ऑर्थर के साथ मार्क और लायला की फाइट देखने को मिलती है और वो दोनों ही ऑर्थर पर भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन तभी ऑर्थर एक वैन को अपनी छड़ी से पुश करता है और तभी लायला उस वैन को बचाने जाती है और आखिरकार लायला उस वैन को बचा लेती है लेकिन फिर ऑर्थर के कुछ लोग लायला पर अपनी गन्स लेकर हमला कर देते हैं और तो और ऑर्थर भी मार्क पर भारी पड़ जाता है और बल्कि उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी मार्क अपना होश खो देता है और जब मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि ऑर्थर के सभी लोग मर चुके हैं। ऑर्थर भी बहुत घायल हो जाता है और मार्क ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये सब आखिर किसने किया और फिर हम कोंशु और एबिट का सीन देखते हैं जहां एबिट कोंशु को पूरी तरह घायल कर देती है और फिर लायला मार्क से कहती है कि मुझे पता है कि एबिट को कैसे रोकना है और तभी लायला और मार्क ऑर्थर को लेकर देवताओं के कक्ष में आ जाते हैं और वो मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे एबिट की आत्मा ऑर्थर के शरीर में आकर फंस जाए और आखिरकार मार्क और लायला उस मंत्र के जरिए एबिट को ऑर्थर के अंदर कैद कर देते हैं और फिर एबिट कोंशु और मार्क से कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी और इसके बाद कोंशु से मार्क कहता है कि ऑर्थर को मार दो और जैसे ही मार्क ऑर्थर को मारने की कोशिश करता है तो उससे ऑर्थर को नहीं मारा जाता क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है और फिर मार्क कोंशु से कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, अगर तुम्हें इसे मारना है तो तुम खुद मार दो और हमारे बीच जो वादा हुआ था उसे पूरा करो यानी हमें आजाद करो। तो फिर कोंशु मार्क को और स्टीवन को आजाद कर देता है और वहां से चला जाता है और फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि ऑर्थर के हॉस्पिटल में होता है और तो और वहाँ ऑर्थर भी होता है और मार्क वहाँ ऑर्थर से कहता है कि हमें अब सब कुछ समझ आ गया है और हमें अब दुनिया बचाने जाना है और इतना कहते ही मार्क बेहोश हो जाता है और इसके बाद स्टीवन की आंख खुलती है तो वो अपने घर के बेड पर होता है और जैसे ही स्टीवन अपने बेड से उठता है तो वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके पैर बंधे हुए होते हैं और फिर हम ऑर्थर का सीन देखते हैं जो कि एक पागल हॉस्पिटल में होता है और उसे वहाँ एक आदमी लेने के लिए आता है और उसे बाहर लाकर अपनी कार में बिठा देता है और उस कार के अंदर ऑर्थर को कोंशु दिखाई देता है जो कहता है कि मार्क को हमेशा ये लगता था कि वो मेरा अवतार है लेकिन ऐसा नहीं है और उसे ये भी लगता था कि उसके बाद मैं लायला को अपना अवतार बना लूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मार्क की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और फिर ऑर्थर कोंशु से कहता है कि
तुम मुझे नहीं मार सकते। तो तभी हमें मार्क की थर्ड आइडेंटिटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जैक ग्लोगली, और कोंसू के कहने पर जैक ग्लोगली ऑर्थर को मार देता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मून नाइट वेब सीरीज के लास्ट एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।